हेलो दोस्तों, विद्या ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड 10वीं कक्षा के गणित विषय के अंतर्गत त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 को हल करेंगे। इसे हल करने से पहले हम लोग त्रिकोणमिति के इस प्रश्नावली से संबंधित सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति शब्द दो शब्दों त्रिकोण एवं मिति से मिलकर बना है। त्रिकोण शब्द का अर्थ है तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। मिति शब्द का अर्थ है माप। अतः त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के माप से संबंधित है। ये है हमारा समकोण त्रिभुज। सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। HYPOTENUSA। नीचे वाली भुजा अर्थात AB को आधार कहते हैं। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, BASE। ऐसी भुजा अर्थात इसको कहते हैं लंब। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, PENDICULAR, परपेंडिकुलर। इस त्रिभुज की सहायता से हम पाइथागोरस का प्रमेय लिखेंगे। पाइथागोरस जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। प्रमेय इसका सूत्र होता है, पहला है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका अंग्रेजी में इसको संकेत है एच स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी पहले सूत्र की सहायता से और दो सूत्र लिखेंगे। अब यहाँ पर लिख लेते हैं लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तीसरा आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए अब इस चित्र की सहायता से हम साइन कास के रूप में सूत्र लिखेंगे जो इस प्रश्नावली में मदद करेगा। लिखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। दूसरा कास थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण।
तीसरा होगा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, कास थीटा इक्वल बेस अपान हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, और इसी तीनों सूत्र की सहायता से और 3 सूत्र लिखेंगे, जैसे कॉसेक थीटा, COSAC, कॉसेक थीटा पर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी कि साइन का उल्टा। कॉस हो गया तो कॉस का उल्टा लिख लेंगे सेक, सेक थीटा पर हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा क्या? आधार बटा लंब। आपको ये पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 3 याद कर लेंगे और 3 आप उल्टा करके लिख सकते हैं। यदि यही थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, फाई, साई, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकता है। इस चित्र में अगर देखते हैं, अगर यहाँ पर कोण इसको, अगर यहाँ पर हम थीटा मान लेते हैं तो कोण बी के लिए, और यहाँ मान लेते हैं तो ये कोण सी के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोण सी ज्ञात करना होगा तो ये जो सी के सामने वाली भुजा होगी, ये सी के सामने ये पड़ रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए ये लंब बन जाएगा। ठीक है, और ये आधार, ये कर्ण, और बी के लिए बी के सामने वाली भुजा लंब कहेगी। अगर कोण बी निकालना हो यहाँ से तो ये वाली आपका भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ण। ठीक है, सामने की भुजा लंब। चलिए पहले हम एक उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर के सवाल को हल करेंगे। ठीक है, दिया है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो कास थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। देखो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। इसमें हम दिखा देंगे लंब कर्ण, ये आपका हो जाएगा क्या? लंब। तो लंब कितना है? 1, और कर्ण 2, आधार हमको नहीं पता है, तो सबसे पहले इसकी सहायता से हम आधार निकालेंगे। ठीक है, इसका नाम रख लीजिएगा ABC। ठीक है, तो आधार बराबर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लिख लेंगे आधार बराबर, ये लिख लेंगे आधार स्क्वायर बराबर। ठीक है, सूत्र क्या होता है? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है? 2, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो 2 का हो जाएगा 4 और 1 का हो जाएगा 1, फिर 3। इसका देखिए आधार पे स्क्वायर है, जब आधार इसका केवल निकालेंगे तो आधार बराबर हो जाएगा आपका करणी में 3। ठीक है, कितना हो जाएगा? करणी में 3। अरे समझ में? अब हमको निकालना क्या है, थोड़ा सा इधर हम देख लेते हैं। ठीक है, हमको निकालना इसमें कास थीटा और टेन थीटा। यहाँ पर लिखते हैं कास थीटा। देखिए कास थीटा, कास थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। तो आधार मार्क कितना निकला है? करणी में 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे करणी में 3 बटा में कर्ण कितना दिया है? 2। ठीक, पहला आंसर हो गया। इसी तरफ दूसरा कह रहा है कि टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब दिया है आपका 1 और आधार दिया है करणी में
3, ये हो गया दूसरा सूत्र। ठीक है, तब आगे हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न को हल करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं।